आज का विषय है कबीर साहब की उलटबासी भजन। आज इसी पर विचार किया जाएगा। पहली भजन है, गुरु ने पठायो बच्चा न्यामत लाना। विषय एक गुरु अपने शिष्य को अपने पास रखकर पढ़ा लिखा कर यथा योग्य बनाकर कहा कि बेटा इस संसार में जाओ, अर्थात जो मनुष्य है उनके बीच में जाओ, जाकर जो शास्त्र सम्मत से जो निर्णायक चीज है उसी को लाना। तो उन्होंने कहा कि पहले न्यामत गुरु ने पठायो बच्चा न्यामत लाना। पहली भिक्षा आटा लाना। गाँव नगर के पास न जाना। हाट बाजार छोड़ के बच्चा और झोली भर के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्यामत लाना। यह तो पहला न्यामत था, लेकिन दूसरा न्यामत क्या है? दूसरी न्यामत जल को लाना। कुआ बावली पास न जाना। गंगा जमुना छोड़ के बच्चा अरे कमंडल भर के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्यामत लाना। तीसरी भी न्यामत लकड़ी लाना। बाग बगीचा पास न जाना। उदास सूखा छोड़ के बच्चा अरे गट्ठर बांध के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्यामत लाना। चौथी न्यामत कलिया लाना। जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा और छोड़ के बच्चा हंडे भर के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्यामत लाना। काई कबीर सुनावया साधो यह पद है निर्वाणी। जो ये पद को समझे बूझे अरे पहुँचे मूल ठिकानी। आपने देखा यह तो भजन थी,
लेकिन भजन के अंदर क्या भाव छिपा है, अब उस पर विचार किया जा रहा है। पहली भिक्षा आटा ला, अरे पहली न्यामत आटा ला। न्यामत का मतलब होता है जो शास्त्र और संतों ने न्याय किया है। क्या है? आटा का मतलब होता अटल पद, जिसका कभी अभाव नहीं है, जो शाश्वत है उसी को अटल पद। लेकिन यह भी मना किए कि तुमको कहां कहां नहीं जाना। पहली न्यामत आटा लाना है बेटा, अटल पद को लाना। लेकिन गांव नगर के पास, नगरों में जो गंवार लोग हैं, जिनको सत्य असत का बोध नहीं है, उनके पास मत जाना, उनके पास यह चीज नहीं। फिर कहे कि हाट बाजार छोड़ के, हठ योगी जो हैं जगह जगह अपना बाजार लगाए हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, उनके पास मत जाना। उनके पास अटल पद का बोध नहीं है। अब क्या करें कि दूसरी न्यामत जल को लाना, जिससे जीवन जीवित है। जहां पर शांति मिलती है उसको ला। लेकिन कहां नहीं जाना है ये भी बता रहे हैं। कुआ बावली, अर्थात इस संसार में जो कुमारगी है, बवाली है, उनके पास मत जाना। उनको यथार्थ का बोध नहीं है। फिर कहे कि गंगा जमुना छोड़ के बच जा। गंगा जमुना क्या है? जो इंगला पिंगला श्वासा चलती है, इसी को गंगा जमुना कहा गया। अर्थात जो लोग श्वासा इंगला पिंगला का जाप करने वाला है, उनके पास भी मत जाना। कमंडल भर कर लाना, अपने कर्मों पर ही विश्वास करो। फिर तीसरा बता रहे हैं कि तीसरा न्यामत कलिया लाना। कलिया क्या है? कल्याण पद। जिस पद को प्राप्त कर लेने से मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है, वह कल्याण, उसको लाना। तीसरी न्यामत लकड़ी लाना। तीसरी न्यामत लकड़ी लाना। लकड़ी क्या है? जो कणकण में लीन है, कणकण में व्याप्त है, उसको लाना। बाग बगीचा पास न जाना। जो बागी इस संसार में अपना बगीचा लगाए हैं, उनके पास मत जाना। यह भी कहे कि ओदा सूखा छोड़ के बच्चा। ओदा सूखा है सुख और दुख। सुख दुख से अब विचारणी बात है कि सुख दुख का संबंध है कैसे। सुख और दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से है।
धर्माधर्मौ सुखम दुखम मानसाने न ते विभो। धर्म या धर्म, सुख और दुख का संबंध प्रकृति से है, मन से है, चेतन से नहीं। जो कण कण में व्याप्त है उससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं, उसको लाओ। चौथी नियामत कलिया लाना। कलिया क्या है? कल्याण पद, जिसको प्राप्त करके मनुष्य भव बंधन से छूट जाता। लेकिन मना कहना किए, जीव जंतु के पास न जाना, किसी प्राणी को दुख मत देना। जिंदा मुर्दा छोड़ के बचा। जिंदा क्या है और मुर्दा क्या है? मुर्दा है बुत परस्ती। बुत परस्ती का मतलब मूर्ति पूजा। जिस मूर्ति को तूने बनाया है, मानव ने बनाया है, लेकिन अज्ञानता के चलते मानव उसका गुलाम हो गया। लेकिन जिंदा क्या है? जो गुरुआ लोग, जो 5 तत्वों की बनी शरीर है, उसी का ध्यान कराते हैं। उनके पास में मत जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ के बच्चा हंडी भर, जो हृदय रूपी हंडी में स्थित है। हृदय बसे तही राम न जाना। जो राम हृदय में बसने वाला है वही कल्याण पद है, उसको लाना। काई कबीर सुना भैया संतों, यह पद है निर्भय। मैंने जिस पद की व्याख्या किया है वह मन वाणी से परे है। इसके मूल में मैंने एक आत्म चेतन को कहीं कल्याण पद से, कहीं कण कण में लीन, कहीं अटल पद, कहीं शांति पद से व्याख्या किया। यह मनवाणी का निर्वाण का दूसरा का भाव होता है जो एकदम विशुद्ध हो, चेतन विकारों से परे। विकारों का संबंध प्रकृति के साथ। जो यही पद का अर्थ लगावे समझे मूल ठीक, पहुंचे मूल ठीक। जो इसका अर्थ वही लगाएगा जिसको उसकी अनुभूति हो। अब दूसरी भजन देखिए, ये भी उलटवासी है। जो भजन पहली थी ठीक सेम वही है। यह भजन है बीजक से। कबीर साहब ने कहा कि देखे देखे जीव आचार्य होए, यह पद बूझे बिरला कोई। धरते उलटे आकाश ही जाए, चींटी के मुख हस्ते समाए। बिनु पवने जो पर्वत उड़े, जीव जंतु वृक्ष सब चूड़े। सूखा सरोवर उठत हिलोर, बिनु जल चकवा करत कलोल। कहीं कबीरा जो पद जो जान, सोई संत सदा परमान।
यह तो पद था, लेकिन इसका भाव क्या है ये नहीं। कबीर साहब इस समाज की घूम फिर कर जब स्थिति देखा तो स्थिति देख कर उन्होंने कहा कि जीवों को देख देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि यह पद बूझे बिरला को। यह पद क्या है? भाव छिपा, जिसको हम निज पद कहते हैं, आत्म पद कहते हैं, गुरु पद कहते हैं, शाश्वत पद कहते हैं, इसको कोई बिरला ही पूछता। आपने देखा इस जगत में एक चेतन है और दूसरी उसकी माया शक्ति कार्य करने वाली, और आकाश वायु अग्नि जल, ये 5 तत्वों के मेल से शरीर है, तीसरा नहीं। लेकिन जो स्थित इसमें चेतन है उसको बिरला लोग ही न बूझने के कारण क्या होता है कि धरते उलट आकाश ही जाई। धरती पर रहने वाले जो प्राणी जीव हैं यह जानते हैं कि आकाश में बैठा कोई परमात्मा है, कोई ब्रह्म है, कोई सत्पुरुष है, कोई आत्म पुरुष है। क्यों कहीं ब्रह्मलोक में है, सतलोक में है, स्वर्गलोक में है। लोग मानते हैं, मानने के कारण क्या होता है, चींटी के मुख हस्ती, जो हस्ती रूपी जीव है अज्ञान के चलते स्वर्ग वैकुंठ में जो बैठा देवी देवता है उसके पानी की इच्छा हो। इस अज्ञानी जीव के अंदर इच्छा हो गई विषय की, वासनाओं की, स्वर्ग में बैठे कोई भगवान। उस इच्छा के चलते क्या होता है कि बिनु पवने जो पर्वत उड़, बिना हवा का आकाश उड़ रहा है। अर्थात जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, बहुत इनके पास शीश हैं, ऐसे लोग ज्ञान, आत्मज्ञान के अभाव में मन और माया के वेग में उड़ रहे हैं कि स्वर्ग में परमात्मा है, सतलोक में परमात्मा है। तपस्या करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे तो मिल जाएगा। मन माया के वेग में उड़ रहे। जबकि साहब ने कहा कि जीव जान तो वृक्षाएं सब चुप, जो परमात्मा तत्व है, जितने जीव जंतु, चाहे स्थावर हो, जंगम हो, अंडा जो पिंड जो, सब में वही व्याप्त है। लेकिन आत्म तत्व का बोध न होने से अपने से अलग परमात्मा को जानकर खोते। उपमा है कि सूखा सरोवर उठत हिलोर। सरोवर माने तालाब में जल नहीं है लेकिन हिलोर उठता। अब विचारणी बात है कि बिना जल का तरंग नहीं उठ सकती, लेकिन उठ रही है। यही मन के अंदर जब स्वर्ग वैकुंठ की बात सुनता है, कोई परमात्मा बैठा है, तो उसको पाने के लिए हृदय में लहर
घटने लगती है। उपमा दी, जैसे बिनु जल चकवा करत कल्लोल। जल नहीं है, पानी नहीं है तालाब में, लेकिन चकवा कलोल करता है। चकवा चकाई का यह स्वाभाविक गुण है कि रात के समय चकवा तालाब के एक छोर पर, चकाई दूसरे छोर पर बैठकर एक दूसरे को देखकर कलोल करती है। साहब कहते हैं कि जल नहीं है, लेकिन चकवा चकाई कलोल कर रहे हैं। अरे स्वर्ग में रहने वालों की तो वह गति है जैसे मनुष्य की, वहां भी सुख दुख है। पुण्य किए हैं स्वर्गलोक में जाएंगे, पुण्य क्षीण होगा फिर ढकेल दिए जाएंगे, मृतलोक में आएंगे। जो अविनाशी तत्व स्वयं इसमें है, अगर उसका बोध हो जाता है तो सारी इच्छा वासना मिट जाती, लेकिन बोध न होने के कारण चाह लगी है। बैठा पंडित पढ़त पुराण, बिन देखे का कर्तव्य। पंडित जी लोग क्या करते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं और जो लेख है उसका बखान। अब विचारनीय बात है कि 6 शास्त्र 18 पुराण को रचयिता वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने क्या किया, वेद व्यास जी ने क्या किया कि अगर श्रीमद् देवी भागवत पुराण लिखा तो उसमें देवी सृष्टि का मूल है। शिव पुराण लिखा तो शिव सृष्टि का मूल है। विष्णु पुराण लिखा तो विष्णु सृष्टि का मूल है। जितने पुराण लिखे एक एक को काट रहे हैं, उसी को देखकर पंडित जी पढ़कर बखान करते। गोस्वामी जी ने अपने मानस में लिखा कि श्रुति पुराण बहु कहो पाई, अछूट न अधिक अधिक अरुज। श्रुति और पुराणों में नाना प्रकार का छूटने का उपाय है, लेकिन आज तक कोई छूटा नहीं, फंसता ही रहता है। छूटेगा कैसे? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्म। जब आत्म की अनुभूति होगी, आत्म का साक्षात्कार होगा, जो भ्रम का इस संसार में बार बार जन्मने का मूल कारण अविद्या, तब उसका नाश। बैठा पंडित पढ़त पुराण, बिन देखे का करत बखान। अंत में कहा, कहाई कबीर जो पद जो जान, सोई संत सदा प्रमाण। जो आत्म पद है, जिसको आत्म का बोध है, जो शाश्वत और नित्य है उसका बोध है, जो ज्ञान स्वरूप है उसका बोध है, सब एक चेतन के लिए अगर उसका बोध जिसको है, प्रमाण में उसी को संत कहा जाता है।